हमने उस ट्रेनिंग में सुना था। मनोज जी ने वो ट्रेनिंग दिया था हमको, और उस माध्यम से हमने कोशिश की थी आपको समझाने के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को समझाने की कोशिश की थी। डेमो जो है वेरी सिंपल है। देखिए, पहले होता क्या था कि कुएं का पानी, या फिर हम बोल सकते हैं बोरवेल का पानी जो है, गांव-गांव में पिया जाता था और आज भी पिया जाता है। जैसे हम शहरों शहरों के तरफ आते हैं, तो हमारा पानी बदल जाता है। हमें आता है फिल्टर वाटर, जो सैंड फिल्टर से होके आता है, फिर क्लोरीनेशन होके आता है। दो अलग अलग तरीके से पानी की तरफ देखिए। एक तो पानी जो पीने लायक है, दो तरीके से समझ में आता है कि उसकी पीएच कितनी है, उसमें टीडीएस माने उसमें मिनरल कंटेंट कितना है। और दूसरा पानी के बारे में देखा जाता है, जो उसमें होने वाले बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शंस, या उसमें क्या बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो ये दोनों के प्रति हम समझ सकते हैं कि हमारा पानी जो है, दो अलग अलग तरीके से हम लोगों को समझा सकते हैं। आपको पता है कि पानी के लिए इस कंपनी में एक जबरदस्त ऑलरेडी प्रोडक्ट है, और वो पेटेंटेड है। मालूम है आपको? जोर से जरा बताइए वो प्रोडक्ट कौन सा है। अनम्यूट हो जाइए। चलिए चलिए, अनम्यूट हो जाते हैं। सबसे पहला अपना हथियार हमारे पास है। पंचतुलसी। बोलिए बोलिए, डेल्टा पंचतुलसी। तो ये प्रोडक्ट जो है, ये हमारे इन्फेक्शंस के लिए, पानी में होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए ये प्रोडक्ट हमारे साथ है। और उस सेक्टर से आगे बढ़ते हुए पानी के मिनरल्स कंटेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, पानी में जो कमी है, जो फिल्टर वाटर आरओ के प्रति हो रही है, उसे जो है करने के लिए ये प्रोडक्ट आया है, जिसका नाम है अल्कलाइजिंग ड्रॉप। ये प्रोडक्ट आप सभी के हाथ में पहुंचा और आपने इसको लेना शुरुआत भी किया है। अब बात आती है इसके डेमोस्ट्रेशन की। तो ये डेमोस्ट्रेशन किट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पीएच चार्ट आपको दिया गया है, ओआरपी चार्ट दिया गया है, ये टीडीएस मीटर आपको दिया गया है। इसको मैं खोल देता हूँ फटाफट, नया है ये बॉक्स। ये टीडीएस मीटर को भी मैं यहाँ से निकाल के बाहर रख देता हूँ। ये टीडीएस मीटर हमारे पास है। हमारे पास ओआरपी की बॉटल्स दी हुई है, हमारे पास पीएच की बॉटल दी हुई है। इसमें हमें रॉड्स दिया गया है। यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के कप दिए गए हैं। तो हम एक एक करके इस बारे में अभी चर्चा करेंगे और इसका डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। तो ये जो कप है आपके सामने, इसमें मैं पीने वाला जो पानी है वो मैं डाल देता हूँ दोस्तों। ये हमारे एक कंपनी में आने वाला, हमारे थाने में आने वाला जो है पानी है, और इस टीडीएस मीटर के साथ इसे मैं टेस्ट करने वाला हूं कि एक्चुअली इसका टीडीएस कितना है। अब मैं आपको देखिए इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं टीडीएस मीटर को, वो भी बताने वाला हूं संक्षिप्त रूप में। देखिए यहाँ पे 2 बटन दिए गए हैं, एक ऑन ऑफ का है। मैं इसको ऑन करता हूं और पानी में डाल देता हूं। पहले तो मैंने मीटर को ऑन किया और इसको पानी में डाल दिया। रीडिंग आई है यहाँ पे 66। अब 66 जैसे मैं इसको उठाऊंगा, ये रीडिंग 0 हो जाएगी पानी से संपर्क होने के बाद। तो इसको होल्ड करने के लिए नीचे एक बटन दिया है, होल्ड। जैसे मैं होल्ड करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 66 का रीडिंग आपके पास आ रहा है, विच इज अ प्रीवियस टीडीएस ऑफ दिस वाटर। अब हम चेक करते हैं कि हमारे अल्कलाइजिंग ड्रॉप डालने के बाद, हमारा जो अल्कलाइजिंग प्रोडक्ट है वो डालने के बाद क्या इसका टीडीएस जो है बढ़ जाता है। हमारे अच्छी सेहत के लिए 150 से ऊपर का पीएच रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ का इसका जो पीएच है, जो लगभग जो है 200-250 के ऊपर चला गया। आपको ये रीडिंग दिख रहा है, 267 तक ये पहुंच गया है। रीडिंग आपको दिख रहा है दोस्तों, इसका रीडिंग आपको दिख रहा है, ओके, 261 तक। तो पहला ये टीडीएस था लगभग 66, और ये टीडीएस जो है 200। अब टीडीएस क्या है? पानी में जो मिनरल कंटेंट्स है उसको फिल्ट्रेशन से, आरओ प्लांट से डीमिनरलाइज किया जाता है।
उसमें जो हमारे सेहत के लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स है उसे ड्रॉप किया जाता है। पानी में मिनरल्स होना जरूरी है, तब जाके हम पानी से वो पोषण द्रव्य ले सकते हैं। और ये हमारा अल्कलाइजिंग ड्रॉप है, ये पानी का टीडीएस बढ़ाता है, उसके जो जरूरी मिनरल्स को इंक्रीज कर देता है और पानी को पीने के लिए एकदम सही तरीके से जो है। अब हम देखते हैं दोस्तों, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, दूसरा एक बीकर ले लेते हैं और इसमें फिर से हमारा पानी ले लेते हैं। पानी के पीएच के बारे में हम बात करने वाले हैं, पानी के पीएच के बारे में बात करने वाले हैं। पीएच क्या होता है? जो पानी का मॉलिक्यूल है उसको 7 अंक दिया गया है। पीएच चार्ट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। 7 अंक जो होता है, पानी न्यूट्रलाइज होता है, पानी का न्यूट्रल कैटेगरी 7 का होता है। जब वहां से मिनरल कम किया जाता है तो वो एसिडिक बन जाता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड है या बॉडी जो है हमारी, ब्लड पूरे शरीर में काम करते रहता है, सर्कुलेट होता है। उस पीएच जो है लगभग 7.35 से लेके 7.5 का पीएच उसका है। तो दोस्तों, ये जो पानी हम पी रहे हैं जो आरओ वाटर कहलाता है, उसका पीएच, अगर हम इस पीएच ड्रॉप जो आपके किट का पार्ट है, बस हम डाल के देख लेते हैं कि पीएच में कितना चेंजेस है, पीएच क्या कह रहा है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे कुछ बूंदे यहाँ पे डाली और हमारे स्टरर के माध्यम से इसे स्टर किया। ये पानी जो पहला ट्रांसपेरेंट था, अब इसका कलर जो है लाइट पेल येलो के तरफ बढ़ा है। और मैं अगर इसके साथ इसको कंपेयर करूं तो ये ऑलमोस्ट जो है 4 पीएच दिखा रहा है। माने ये पानी जो मैं पी रहा हूं एसिडिक है, लगभग फिनाइल के तरह मैं मेरे पानी अंदर लेते जा रहा हूं और मेरी बॉडी जो न्यूट्रलाइज बॉडी है उसे मैं अल्कलाइन कर रहा हूं, एसिडिक कर रहा हूं, जिससे मुझे शरीर में बहुत सारी तकलीफें हो रही है। तो इससे बचाव करने के लिए क्या अल्कलाइजिंग ड्रॉप इस पानी को उस हद तक पीएच को या उसके टीडीएस कंटेंट को बढ़ाता है, हम देख लेते हैं। जैसे ही मैं कुछ बूंदे इसमें डाल देता हूं दोस्तों, ये पानी अपना कलर को चेंज कर लेता है। इट्स हैव अ साइंस। ये लिटमस सॉल्यूशन इसको कहते हैं जो पीएच मापता है। लिटमस सॉल्यूशन के साथ आपके बाजार में लिटमस पेपर भी आते हैं, उस लिटमस पेपर से भी आप पीएच का टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं इस कलर के साथ अगर कंपेयर करूं जो है आपके सामने पानी, तो ये लगभग जो है 9 के करीब आके रुक गया है, विच इज अ हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग। यहां तक आपको अगर क्लियर हो चुका है तो जस्ट थम्स अप कर दीजिए इस तरीके से। सबको विंडो अभी क्लियर है। लेट्स मूव फर्दर फॉर अनदर डेमोन्स्ट्रेशन। ये 2 पानी में यहाँ पे रख देता हूं दोस्तों। अब आते हैं हम तीसरे बीकर को यूटिलाइज कर लेते हैं यहाँ पे, और तीसरा बीकर कह रहा है ये पानी जो है आपके सामने। अब हम बात करते हैं पानी ऑक्सीडेशन के बारे में। भाई ऑक्सीडेशन ये सिलसिला क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेस्ट क्या होता है, जो इस चार्ट में बताया गया है, ओआरपी चार्ट। कोई मुझे बताएगा कि जब सेब कट्टा है, सेब को कट लगाया जाता है, 2 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तो कुछ ही मिनट्स में सेब का कलर जो व्हाइट था वो कौन से कलर में चेंज होता है? अनम्यूट हो सकते हैं आप कोई भी। कलर चेंज हो जाता है सर। कलर चेंज होता है, कौन सा कलर होता है सर? ब्राउन में जाता है, ब्राउन है, ब्लैक में होता है, राइट? ब्लैक में होता है बराबर। तो इसका मतलब वो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, वातावरण में जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया वहां पे उस चीज के ऊपर की जाती है, उसको गंज लगने का स्थिति निर्माण हो जाता है। वैसे देखा जाए तो पानी जो है उसकी भी यही हालत है हमारे पीने के लिए। जैसे जैसे हम कुछ ऐसे पानी पी लेते हैं जिसका ऑक्सीडेटिव स्टेटस ज्यादा है, तो हमारे शरीर को भी वो गंज लगाएगा। जैसे कि मैं धीरे धीरे मैं मेरे उम्र के साथ तो मैं बढ़ूंगा, पर मुझे जल्दी जो है मेरा जो है एज बढ़ने जैसा शुरुआत हो जाएगा, मैंने जल्दी मैं उम्रनाज दिखने लगूंगा। तो
तो इसके लिए हम ORP टेस्ट करते हैं। इसके हर एक टेस्ट के पीछे साइंस है दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये जादू के प्रयोग नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ORP टेस्ट हम कर लेते हैं। ORP टेस्ट के लिए हमारे किट बॉक्स में ये ORP टेस्ट के लिए ये ORP ड्रॉप दिए हैं। ये ड्रॉप कहते हैं कि जब पानी में इस बीकर के जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें अगर मैं ये ड्रॉप डालता हूं और उसका कलर कोई भी चेंज नहीं होता है तो इसका पॉजिटिव ORP है, मानिए ये पानी जल्दी ऑक्सीडाइज होने वाला है और आपके शरीर को भी ऑक्सीडाइज करेगा। वेराज इस पानी में अगर मैं पिंक कलर पाता हूं तो ये निगेटिव ORP है। निगेटिव ORP कहती है ये पानी जो है मेरे पीने के लिए बेहतरीन है और ये मेरे हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। तो लेट्स टेक, मैंने जो है पानी आपके सामने लिया है उसको ORP टेस्ट करते हैं। पानी में कुछ बूंद मैं यहाँ पे आपके सामने डाल रहा हूँ, कोई पानी में चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं पानी का कलर जैसे थे वही मैं जब इस पानी में हमारा अल्कलाइजिंग ड्रॉप्स को ऐड ऑन कर देता हूं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पानी का कलर जो है पिंक कलर यहाँ पे एस्टैब्लिश होता हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। चार्ट के मदद से साइंटिफिक डाटा के अनुसार आप कह सकते हैं कि हमारा अल्कलाइजिंग ड्रॉप निगेटिव ORP को एस्टैब्लिश करता है और पानी के लिए खूबसूरत बनाता है, पीने के लिए हेल्दी बनाता है। तो ये ORP टेस्ट भी हमने देख लिया, विच इज द साइंटिफिक बैकअप। अब मैं कुछ और बताने वाला हूं। हमारे बहुत सारे नेटवर्कर्स और भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इस पानी के साथ और इस अल्कलाइजिंग ड्रॉप के साथ। वो जो कह रहे हैं वो भी आप देख लीजिए, उसमें भी ताकत है, राइट। तो हम एक और बीकर ले लेते हैं दोस्तों और यहाँ पे ऑयल के माध्यम से भी चेक करने वाले हैं। हम जो ऑयल खाते हैं जो हमारे शरीर में वैसे फ्लोट होता है और जो है फैट्स निर्माण करता है, हमारे पास कुछ ऑयल है। यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ पे सरसों का मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है और वो ऑयल को जो है मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको। अब मैं किसी को अनम्यूट करना चाहूंगा, यहाँ पे अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। संदीप जी अनम्यूट हो जाइएगा, संदीप जी अनम्यूट हो जाइएगा। हो गया अनम्यूट? संदीप जी अनम्यूट हो जाइएगा। ओके संदीप जी, ये आपको पानी दिख रहा है, इसके ऊपर तेल तैर रहा है या घुल गया है? घुल गया है सर। ये तेल घुला हुआ है कि इसके ऊपर तैर रहा है? क्या दिख रहा है आपको? ऊपर में तैर रहे हैं सर। तैर रहा है इसके ऊपर, थैंक यू। चलिए आपको मैं अभी म्यूट कर रहा हूं और हम क्या कर रहे हैं, ये तेल जो है इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमें बताया जाता है कि तेल जो है हमारे शरीर पे ऐसा ही फ्लोट हो रहा है और वो शरीर में जो है अंदर घुसते जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल को क्रिएट कर रहा है। अब क्या उसको सरल मार्ग से जो एडिशनल तेल है उसको अल्कलाइजिंग ड्रॉप जो है क्या कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम देखिए अल्कलाइजिंग ड्रॉप के कुछ बूंदे यहाँ पे डाल रहे हैं और हम स्टरर के माध्यम से उसको घोलने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तेल फ्लोट हो रहा था, आज वो तेल पानी में जो है यहाँ पे मनोज जी अनम्यूट हो जाइएगा। अभी ये बीकर दिख रहा है, तेल कहाँ गया? ये तो पूरा घुल गया सर। ये घुल गया। अब इसका पचन भी जल्दी हो जाएगा, एक्सेस ऑयल आपके शरीर के बाहर निकल जाएगा। जो आपको जो तकलीफें हो रही थी इससे भी अल्कलाइजिंग ड्रॉप आपको दूर रख सकता है। डेमोन्स्ट्रेशन बाय बहुत सारे लीडर्स इसको करते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये बताया, आपको भी समझ में आए कि वो क्या करते हैं, राइट। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू 3 साइंटिफिकली प्रूवन डेमोस आपको मैंने पहले ही दिखाए, जिसमें ORP है, जिसमें TDS है, जिसमें pH है। अब ये ऑयल का जो है जो लीडर्स करते हैं वो भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब कुछ और चीजें भी मैं बताने वाला हूँ आपको, उसके लिए मुझे जो है कुछ और यहाँ पे पानी लगेगा। तो इस पानी को मैं पहले वाले पानी को यहाँ पे एम्प्टी कर देता हूँ और कुछ हल्दी का डेमोन्स्ट्रेशन भी लोग देते हैं यहाँ पे, उसको भी थोड़ा समझते हैं हम लोग।
भाई अभी हल्दी का एक ट्रेंड आया हुआ है ना, किसको किसको पता है? उसमें कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है। हल्दी का एक ट्रेंड आया है, वो मोबाइल के ऊपर हल्दी ग्लास लग देते हैं और चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ एक ट्रेंड आया है फेसबुक पे, देख रहा हूं हमेशा, राइट? तो ये साइंटिफिकली जो है इसके ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं। ये भी जो चीजें हैं हमें डायरेक्ट सेलर्स या लीडर्स बताते हैं, इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हल्दी जो है इसके कुछ चीजें मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो ये जो हल्दी है, ये पीली कलर की हल्दी जो है अपने शरीर में, हल्दी इज नोन फॉर इम्यूनिटी। हल्दी हर आयुर्वेदिक सेक्टर में, हर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में डाली जाती है। हमारे पास तो कुरकुमिन जैसा जबरदस्त प्रोडक्ट भी है, राइट? और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए दोस्तों, ये हल्दी जो है इस तरीके से ड्राई फॉर्मेट में हमारे पास आ रही है, और हमारे उस फॉर्मेट में वो शरीर को हमारे इस पानी के साथ वो उपयोग में उतनी हमें कारगर इफेक्ट नहीं दे पाती। क्या हम उसको अल्कलाइन ड्रॉप के साथ अगर बात करवाए और हमारे पानी जो हम रेगुलर ले रहे हैं उसको अल्कलाइजिंग वाटर के साथ अगर रखे, तो यू कैन सी दैट इसका जो कलर है वो कच्ची हल्दी के जैसा, विच इज इजी टू डाइजेस्ट। ये हल्दी जो है हमें वो पूर्ण उपयोग में लेके आएगी, हमारे शरीर में जो जरूरत का हल्दी का रोल है उसको पूरा करेगी। तो अल्कलाइजिंग ड्रॉप के ये जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने यहाँ पे अभी देखे दोस्तों, ये कहते हैं, ये बताते हैं कि अल्कलाइजिंग ड्रॉप इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। फिर से मैं आपको बताता हूँ, अपने पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स है। एक पंचतुलसी विच इज नोन फॉर ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अपने शरीर के इन्फेक्शन स्थिति में पंचतुलसी, और पानी की जो है टीडीएस बढ़ाने के लिए हमारे पास है अल्कलाइजिंग ड्रॉप। ये दोनों प्रोडक्ट जो है पानी को अभी संयोजित करेंगे और तंदुरुस्त हमें बनाएंगे। तो आज के दिन के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों, मुझे हैंड रेज कीजिए पहले।